हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। होप है कि भाई सब बढ़िया होंगे। तो वही आज हम लोग मतलब एसएससी रेलवे के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते थे वही करेंगे। पोर्शन हमारा हिस्ट्री का रहेगा भाई, और लास्ट टाइम में क्वेश्चंस रिपीट हुए हुए हैं। तो करेंगे क्या भाई, मैं क्वेश्चंस लिखता जाऊँगा, कुछ टाइम दूंगा आपको 2-3 सेकेंड का। तो उसमें आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और अपना टेस्ट करना है कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए। तो आज हम लोग भाई 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ भाई, आप लोग आंसर देते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में दोबारा से कोशिश करेंगे भाई लिखने की इसको। भारत में आर्यों का आगमन किस काल में माना जाता है? किस काल में माना जाता है? ठीक है, वो इससे भाई क्वेश्चन लिख लेंगे, राइटिंग साफ नहीं आ रही है अभी। ठीक है, तो दोस्त का आंसर भाई ठीक है, ऑप्शन नहीं है आज, नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन भी लेके आऊँगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, जिसको पता है वो ठीक है। वैदिक काल। कौन से काल में भारत में आर्यों का आगमन हुआ था? वैदिक काल। ठीक है, किसमें हुआ था? वैदिक काल में। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? नगर कौन सा था? ठीक है, ये तो मोस्ट है भाई और कॉमन भी है, कई बार हमने सुना भी है। ठीक है, तो ये था। बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताने सभी को। ठीक है, नहीं पता, जिसे पता है ठीक है भाई, और जिसे पता है वो लिख लेंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदारो भी इसको बोलते हैं भाई। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अगला देखते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, राइटिंग धीरे धीरे साफ होती रहेगी। ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा है भाई, इसका पीडीएफ की इमेज या पीडीएफ में क्वेश्चनों का डाल दूंगा कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चंस भाई आए हुए हैं, और हिस्ट्री के हमारे हर एक एग्ज़ाम में 4 से लेकर 8 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इनकी हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे अभी। कम से कम 250-300 क्वेश्चंस करेंगे हिस्ट्री के। उन्हीं में से हमें रेलवे और एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं अपकमिंग, उनमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलो बताओ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, चलो नहीं पता, जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा, जिसे नहीं पता भाई वो नोट्स बना लेगा। तो इसका आंसर है भाई लुम्बिनी। ठीक है, ला पे छटाव की मात्रा, बे पे छोटी की मात्रा, ना पे बड़ी की मात्रा, लुम्बिनी। और इस पे आएगी भाई अंकी बिंदीला पर। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। चलो
नेक्स्ट देख लो भाई, इसको हटा देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चंस करने हैं भाई। चौथा है महावीर स्वामी महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? ठीक है, तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? आंसर रहेगा भाई, बताओ, जिसे पता है वो बता देगा, जिसे नहीं पता भाई वो लिख लेगा। 24वें यानी कि 24वें, ठीक है। चलो इसको भी हटा देता हूँ भाई। नोट्स जिसे समझ में आ रहे हैं भाई वो लिख लेगा, वो इससे लिख लेगा, राइटिंग से लिख लेगा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे लिख लेगा। नहीं लिखे जा रहे कमेंट कर दियो, इनकी इमेज या फिर PDF में दे दूँगा, ठीक है। चलो 5वां, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है भाई, बहुत। बताओ भाई किसने की? तो आंसर, ये तो कॉमन है क्वेश्चन भाई हमारा, कई बार रिपीट हुआ है और आप लोगों ने किया भी होगा। तो चलो आंसर लिख देता हूँ, जिसे नहीं पता वो लिख लेगा और जिसे पता है वो कमेंट हमारा कर देगा। चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो कॉमन नाम है, सबने सुना हुआ है और किया हुआ भी है क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, चलो अगला है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, वही लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? PYQ कर रहे हैं भाई, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। PYQ है आपका, समझ लो कि टेस्ट है भाई ये, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन वाली क्लास अलग है, थंबनेल पे चेक कर लेंगे, ये PYQ है। तो अशोक ने हमारा भाई किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? जिन्हें पता है वो कमेंट कर देंगे और जिन्हें नहीं पता वो देख लेंगे भाई, नोट्स बना लेंगे। इसका आंसर है भाई कलिंग युद्ध, ठीक है। क्या ला पर छोटी की मात्रा और इस पे अंकी बिंदी आएंगी, लिख लोगे भाई ऐसे तो, ठीक है। कलिंग युद्ध। 6 क्वेश्चन हो गए भाई, इनको लिख लेना है सीरियल वाइज। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई 7वां लिख लेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे?
अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौन थे भाई? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? मोस्ट फेवरेट नाम है भाई। इसका आंसर तो मैं ही दे रहा हूँ। जिसे पता है वो वही बात कमेंट बॉक्स में लिख देगा, नहीं तो भाई जिन्हें नहीं पता वो आंसर लिख लेंगे। चाणक्य मोस्ट फेवरेट नेम है भाई। ठीक है, चाणक्य तो युद्ध नीति में माहिर थे। चलो एक्सप्लेनेशन नहीं है, वैसे कुछ और बताता, लेकिन अभी हम आपका टेस्ट ले रहे हैं भाई। टेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि कितने क्वेश्चन सही होंगे। जितने क्वेश्चन सही होंगे भाई 25 में से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। 8वां है गुप्त वंश का संस्थापक। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था ये हमें बताना है। दो भाई जल्दी जल्दी आंसर। गुप्त वंश का संस्थापन का नाम हमें संस्थापक का नाम बताना है। ठीक है, इसका है भाई बताओ आंसर। चलो, गुप्त वंश का संस्थापक का नाम है भाई चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए जी, 8 क्वेश्चन हो गए हमारा। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 9वां क्वेश्चन देख लो भाई। टेस्ट अच्छे से देना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट भी होगा जल्दी ही। ठीक है, थंबनेल से आप लोग पता कर लेंगे कि टेस्ट है कि आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है हिस्ट्री को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 9वां क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कौन है या फिर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ठीक है, बताओ इसका आंसर। जिन्हें नहीं पता भाई वो कमेंट लिख लेंगे, जिन्हें पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर भाई। इसका आंसर है भाई, भारत का नेपोलियन है समुद्र किसे कहा जाता था या किसे कहा जाता है, वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त कौन थे ये पता है तो ठीक है भाई, नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कर देंगे, उसमें हम लोग इसके ऊपर एक वीडियो छाप देंगे, यानी कि बना देंगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट को देख लो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, नालंदा फेवरेट, मतलब जाना पहचाना नाम है, फेवरेट तो नहीं कह सकते। फेवरेट आप लोगों में से किसी का हो सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? किस राज्य में है? ठीक है, आंसर बताओ जल्दी जल्दी कम। ठीक है, नहीं पता है तो चलो सुन लो। इसका आंसर है भाई बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में। ऑलमोस्ट सबको पता है भाई, जो एसएससी की तैयारी करा सबको पता होगा। जिसे नहीं पता भाई वो तो ज़्यादा मेहनत करो, नहीं तो एसएससी क्लियर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लो भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। ये टेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, टेस्ट है आप लोगों का। ठीक है, करना है ध्यान से। इसकी पीडीएफ या फिर जो भी लिस्ट चाहिए आपको, क्वेश्चन उसकी इमेज चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगी। 11वां देख लो भाई, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया? किसने
किया, यानी कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। और सभी को पता है, एक नाम बहुत मशहूर है ये, ठीक है। जिसे पता है भाई वो वही कमेंट करता रहेगा। क्वेश्चन चेक कर लें कितने सही हुए, जिसे नहीं पता वो लिख लेंगे आंसर। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। 12 इसमें है भाई दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। चलिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, ठीक है। इसका आंसर है भाई कुतुबुद्दीन ये ऐबक, ठीक है। इसी में 13वां क्वेश्चन है भाई। क्या है 13वां क्वेश्चन? कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? तो भाई सभी को पता होगा, वो भी है हमारा तेरहवां क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था भाई? इसका आंसर भी है भाई यही, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर है भाई हमारा 14। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, सबको पता है भाई, नहीं पता लिख लेंगे बाबर का डाबर, ठीक है। इसका आंसर है बाबर। चलो नेक्स्ट PYQ देख लो भाई। नेक्स्ट PYQ देख लो। रेड लाइट जल गई है। 15वां चलो 15वां है, पानीपत का प्रथम युद्ध। इन्हें पानीपत के युद्ध ने मार लिए बच्चे। पानीपत का शायद हिस्ट्री से अब हट जाए, का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था भाई पानीपत का प्रथम युद्ध? बताओ जल्दी से आंसर। जिसे नहीं पता भाई वो लिख लेगा, और जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा। 1526 में हुआ था भाई पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 16वां है ओके। चलो, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? संरक्षक कौन था अकबर का? बताओ भाई, जिसे नहीं पता वो लिख लेगा। बैरम खां।
ठीक है। कौन था अकबर का संरक्षक? बैरम खां। ठीक है, नेक्स्ट देख लो भाई। सत्रहवां है भाई नेक्स्ट। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई? फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई? बताओ भाई, इतना कमेंट सोच लो, बस एकदम सोच लो, क्योंकि ये टेस्ट है भाई, और टेस्ट बताना है किसके कितने सही हुए। ठीक है, तो इसका आंसर है भाई, जिन्हें नहीं पता वो लिख लेंगे, और जिन्हें पता है वो कमेंट बॉक्स में कर ही देंगे। 1 मिनट भाई, चलो मैं लिख रहा हूँ आंसर अब। अकबर। फतेहपुर सीकरी बनवाई थी भाई हमारी अकबर ने। चलो अगला है भाई, तो सभी जानते हैं 18वां, ताजमहल किसने बनवाया? ठीक है, इसको लिख लो 18वां। ताजमहल किसने बनवाया? ठीक है भाई, वैसे तो अपवाद है, लेकिन चलो जो इतिहास में हमें पढ़ाया जा रहा है बेवकूफ़ों की तरह, वही लिख लेते हैं आंसर, शाहजहां। ठीक है, वैसे तो ये अपवाद है भाई, लेकिन अभी पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है उसे लिख लो भाई। तो शाहजहां ने बनवाया था भाई ये ताजमहल जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है भाई, इसे पढ़ के भाई तुम गर्व महसूस करोगे। क्या है? शिवाजी के गुरु कौन थे? जिसे फक्र महसूस हुआ भाई वो लिख देंगे इस क्वेश्चन से। आए हुए हैं भाई ये क्वेश्चन। शिवाजी के गुरु कौन थे? के गुरु कौन थे? ठीक है, चलो शिवाजी के गुरु बता दो भाई कौन थे। यहाँ भी आ गया भाई राम का नाम। ठीक है, तो शिवाजी तो ऐसी ही बात है भाई, रामदास। ठीक है जी, आंसर लिख देंगे रामदास। चलो एक युद्ध और आ गया, 20वां है क्वेश्चन हमारा। ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो भाई हिस्ट्री के बता दूं आप लोगों को मैं, 4 से 8 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो। प्लासी का युद्ध कब हुआ? बताओ प्लासी का युद्ध कब हुआ? ठीक है, ऑप्शन है 1760 में, 1930 में, 1942 में, 1526 में, या फिर 1757। ज़्यादा ऑप्शन दे दिए क्या मैंने? 5 दे दिए, दिखे। चलो इसका आंसर है भाई 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलो नेक्स्ट देख लो, 21वां, बक्सर का युद्ध कब हुआ? लक्सर का नहीं, बक्सर। बक्सर का युद्ध कब हुआ? ठीक है भाई, कमेंट करेंगे, जिन्हें नहीं पता वो लिख लेंगे भाई। बक्सर का युद्ध मैं बता रहा हूँ 1764 में हुआ, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इतिहास है हमारा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई भी। क्वेश्चन है भाई 22वां, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? कहाँ से शुरू हुई? ठीक है, आसपास ही हमारे भाई, ये है बड़ा अच्छा सा शहर कह सकते हो, मेरठ। चलिए जी नेक्स्ट देख लो आपका 23। ये कांग्रेस का क्वेश्चन है भाई, और कांग्रेस का क्वेश्चन सुन के बस गर्दन झुक जाती है। चलो खैर, कुछ लोग फक्र भी महसूस करते होंगे। 23वां, भारतीय राष्ट्रीय, पढ़ना तो पड़ेगा, कांग्रेस
की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बताओ भाई आंसर, जिन्हें नहीं पता हो। 1885 है इसका आंसर। जिसे पता था वो कमेंट कर देगा, वही बात। जिन्हें पता वो लिख लेगा, नोट्स बना लेगा। ठीक है, वैसे तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं भाई हमारे। 24 दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दांडी मार्च कब शुरू हुआ? इसका आंसर है भाई 1930 में। कब हुआ शुरू? 1930 में। लास्ट क्वेश्चन है भाई 25 आपने पढ़ा है। भारत की स्वतंत्रता का दिवस बता दो। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ठीक है, इसका भी कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, सबको पता है 15 अगस्त 1947। तो ठीक है, 25 क्वेश्चंस लिए भाई मैंने इस वीडियो में। प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके भाई आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। 25 में से 20, 22, किसी का एक भी ना हुआ हो। ठीक है, अब हिस्ट्री ये प्लेलिस्ट में जाएगी भाई PYQ की। ठीक है, और जो आपकी जो वैसी वीडियो है, मतलब क्लासेस की वीडियो है, उनकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, जाके देख लेंगे। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।